नमस्कार, जोहार। आज मैं राजभवन पर मौजूद हूं और मेरे साथ आप देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिकों का संगठन खड़ा है। यह संगठन यहां बस ऐसे ही खड़ा नहीं है, यह एक बड़ी मांग को लेकर इन्होंने आज प्रदर्शन किया, धरना भी था। मांग क्या है आपने शायद सुना होगा, पहले भी जाना होगा। देवघर में एक ऐसी घटना घटी जहां पर पंजाब नेशनल बैंक में भूतपूर्व सैनिक रहे अशोक यादव वहां सुरक्षा कर्मी के रूप में उपस्थित थे। अशोक कुमार यादव का छोटा सा परिचय मैं करा दूं। वे कारगिल युद्ध भी लड़ चुके हैं देश के लिए। मतलब छोटा मोटा सम्मान नहीं बल्कि बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए, सभी देशवासियों के मन में होना भी चाहिए। वो आज सेना की नौकरी से हटने के बाद जब उन्होंने सामान्य जीवन में प्रवेश किया, पंजाब नेशनल बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सेना का अनुशासन वहां भी दिखा रहे हैं। पिछले दिनों 2 जनवरी की बात है, नया साल था, नए साल की मदहोशी थी शायद, या खुमारी में डूबे हुए थे एक थाना प्रभारी रतन सिंह। सीसीटीवी फुटेज की ही बात करें, किसी की कही हुई बात पर मैं नहीं जा रहा, सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रतन सिंह अपनी वर्दी की खुमारी में, नए साल के नशे में अशोक यादव के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, यहां से कॉलर पकड़कर खींचना और धक्का मुक्की करते हुए मारपीट करना। उनके साथ जो सिपाही वहां मौजूद था वो भी साफ दिख रहा है कि उसने बंदूक तक संभाल लिया था। अशोक यादव का कसूर, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अशोक यादव का कसूर केवल इतना था कि उन्होंने बस पूछ लिया था कि बैंक के अंदर आप हथियार के साथ कैसे आ गए हैं, क्योंकि बैंकों का यह नियम है कि हथियार और आग्नेयास्त्र के साथ किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। केवल बैंक का जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे अपने साथ हथियार रखना पड़ता है। क्या ये अपनी ड्यूटी निभाने वाले व्यक्ति की ओर से यदि कुछ पूछ लिया गया, यह उसका कसूर था? बहुत बड़ी बात है। उसके बाद रतन सिंह जी ने अशोक यादव के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उन्हें जेल में ठूंस दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डीआईजी की तरफ से उन्हें सस्पेंड करने का ऑर्डर आया, लेकिन संबंधित एसपी ने उस ऑर्डर की तामील नहीं की। पिछले दिनों जब धरना यहां हुआ तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी की पहल पर, आदेश पर उन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन क्या सस्पेंड ही करना सब कुछ है? इसी बारे में मैं बात करने के लिए यहां खड़ा हूं। पूर्व सैनिक तो है ही, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष मुकेश जी भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुकेश जी, जो अभी घटना हुई उसके बाद एक बार सस्पेंशन का ऑर्डर आता है, उसकी तामील नहीं होती, फिर बाद में मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर तामील हो गया। क्या सस्पेंशन पर्याप्त है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। सस्पेंशन सिर्फ एक फॉर्मल प्रक्रिया है, हमें जैसा लगता है, क्योंकि बीते दिन भी बहुत पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा वारदात हुआ था जिसमें भी सस्पेंशन हुआ था। आपको याद होगा चतरा में पवन कुमार को पिटाई किया गया था, वहां भी सस्पेंशन किया गया था, लेकिन वापस हो बाद में हम लोग को पता चला। तो इससे बहुत तकलीफ होता है। और हमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज सैनिक पिटा जा रहा है, कारण कुछ भी हो लेकिन सामने सैनिक है। और प्रेस मीडिया में हर तरफ से हम लोग के ऊपर यह भी बोला जा रहा है कि सैनिक और पुलिस आमने सामने। अरे भाई, हम लड़ थोड़ी रहे हैं, आमने सामने किस बात पर आप बोल रहे हैं? और हमारा क्या सिमिलरिटी आपके साथ आमने सामने? हम तो सामने सिर्फ दुश्मनों को होते हैं जो उनका हालत खराब हो जाता है हमारे सामने खड़ा होने में। और उस सैनिक के सामने आप प्रशासन में, पावर में रह के आप हमारे को आमने सामने की बात कर रहे हैं, इतना घृणित कार्य करते हुए। और जो भी आला अधिकारी देख रहे हैं उसको झुटलाया नहीं जा सकता। जो सामने सीसीटीवी फुटेज है आप उसको देख रहे हैं, आपका एक क्या कहता है, आपका जमीर क्या कहता है? एक सैनिक को पीटा जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है आपका? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपना इज्जत प्यारा है और सैनिक को सम्मान देना है तो तुरंत इसका कार्रवाई करते हुए उस दोषी थाना प्रभारी को बर्खास्त करें और जेल में डाल दें, उस पर केस चलाएं। और जो हमारा अशोक यादव है पूर्व सैनिक,
जिसने कोई गलती नहीं किया और आज तक अभी तक जेल में है। उसके भाई से मेरा फोन पर बात हुआ था। बहुत दयनीय स्थिति है। जब ऐसा मौका आता है तो कोई उसको मदद भी नहीं करते हैं। और जब प्रक्रिया जो लॉ कानून है, आपको पता है किस तरह से काम होता है। अगर यही किसी बड़ा काम होता, बड़े लोगों का होता तो प्रायोरिटी पर होता, लेकिन इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। अच्छा मुकेश जी, यहाँ मैं टोकना चाहूंगा, जिस तरह का सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है अशोक यादव जी के साथ रतन सिंह जी ने, मैं जी लगाकर ही कहूंगा, उन्होंने जिस तरह से मारपीट की, क्या ऐसा नहीं लगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी होने के बजाय कोई गली का गुंडा मारपीट कर रहा है? जी बिल्कुल 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 यही लग रहा था। और देखिए ना, बहादुर उस जवान कितना बहादुर था कि इतना मारने के बाद भी उस जवान ने हाथ तक नहीं उठाया, जबकि उसके ऊपर आपने कहा भी कि बंदूक एक सिपाही ने उसके ऊपर ताना था, हुआ दिखा था। और इस तरह से इतना बेइज्जती, कॉलर पकड़ के खींच के ऐसे बर्बरता पूर्वक, बताइए एक आम आदमी को मारना। अच्छा कानून कहाँ आपको परमिशन देता है किसी को आप हाथ लगाए? आप अपने घर में अपने बेटों को हाथ लगाइए, एक दिन दूसरा दिन वो आपको झापड़ मार देगा। लेकिन एक सैनिक देखिए, उसका पेशेंस देखिए, धैर्य, अनुशासन जो जिसको उसके सीनियरों ने उसको सिखाया है कि देश में कैसे सेवा किया जाता है, सीनियर का और किसका लोगों का कैसे इज्जत किया जाता है। अगर वो हाथ उठा देता तो क्या इज्जत रहता। लेकिन अभी देखिए, उसी को भी पुलिस एसोसिएशन ने उसको डिफेंड किया है कि नहीं, बैंक कर्मी बैंक में वो ड्यूटी नहीं करेंगे। तो ये आप उस पहलू को तो नहीं दिखा रहे हैं, जो आपके अधिकारी ने जो पिटाई किया उसको क्यों नहीं दिखा रहे आप उसको भी बताइए ना कि उस पर क्या ऑफेंस है, क्या लगाया जा रहा है उसके ऊपर। तो ये थे मुकेश जी, जिन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह की घटना हुई है, इसको कहीं से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता रतन सिंह के पक्ष में। ना सीसीटीवी फुटेज उनके पक्ष में आ रहा है, ना कोई भी बयान उनके पक्ष में आ रहा है। केवल एक पुलिस एसोसिएशन है जो डिफेंड करने में लगा है। कुल मिलाकर जो घटना हुई है अच्छी नहीं है। दो वर्दियां आपस में जब टकराती है तो आग लगती है, और ये आग किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे समाज, हमारे सब कुछ के लिए नुकसानदेह है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा और जल्द ही आपसे नए वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार।